गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शिष्य ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम 12th मैथमेटिक्स का 6वां चैप्टर संततता एवं अवकलनीयता के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने क्या किया था, एग्जाम्पल हल किए थे इसके। आज प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न फलनों की सातत्य का परीक्षण कीजिए। गिवन फंक्शन f(x) इक्वल टू x1 + 1/3 साइन लॉग x² जब x नॉट इक्वल टू 0 हो, और f(0) पर फलन का मान कितना है, 0। x बराबर 0 पर इसकी क्या करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। आपको सातत्य क्या करना है, चेक करना, सतत है कि असतत। तो राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, f(0 + 0) लिमिट f(0 + h टेंस टू 0। ठीक है। अगली स्टेप में क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह आपको क्या रखना है, 0 + h रखना है इस फंक्शन में। तो 0 + h 1 + 1/3 साइन लॉग 0 + h का स्क्वायर। ठीक है। क्या रख दिया, x की जगह 0 + h रख दिया राइट हैंड लिमिट में। दिस इम्प्लाइज लिमिट h टेंस टू 0 h 1 + 1/3 साइन log h²। ठीक है। अब इसमें लिमिट लगाएंगे। ठीक है। इसमें क्या करेंगे, h टेंस टू 0 पुट करेंगे। तो यहाँ इस पूरे मंझले ब्रैकेट के बाहर क्या है, h है। ठीक है ना। और h टेंस टू 0 पुट करते हैं, यहाँ 0 रखोगे, 0 रखोगे ना, और आगे वाले यहाँ 0 का स्क्वायर 0 log 0। अब ये पूरा 0 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखो 0 × 1 + 1/3 साइन लॉग 0। ठीक है। अब इसको 0 से पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ गया। 0 से इंटू करेंगे ना तो क्या आ गया, 0 आ गई आपकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे f(0 - 0)। तो लिमिट h टेंस टू 0 f(0 - h), क्या 0 - h, लिमिट h टेंस टू 0 0 - h, फंक्शन में क्या रखोगे, 0 - h 1 + 1/3 साइन log 0 - h का होल स्क्वायर, 0 - h का होल स्क्वायर। अगली स्टेप में क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का h 1 + 1/3 साइन log h² माइनस h का स्क्वायर h² हो गया। वही h टेंस टू 0 पुट करेंगे लिमिट, माइनस ये 0 × 1 + 1/3 साइन log 0 log 0। तो ये भी क्या आ गया, आपका 0 आ गया। और x बराबर 0 पर फलन का मान क्या है, x बराबर 0 पर फलन का मान वो कितना है, f(0 = 0)। f(0 = कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हमने क्या किया, राइट हैंड लिमिट निकाल ली, 0 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली, 0 आ गया। और फलन का मान भी क्या आ गया, 0। तो आप बोल सकते हैं राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फलन का मान x बराबर 0 पर कितना मिल रहा है आपका, तीनों में ही क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। ठीक है।
तो आप बोल सकते हैं अतः x बराबर 0 पर, अतः x बराबर 0 पर फलन f(x) सतत होगा। क्या होगा? सतत होगा। समझ में आ गई? ये फंक्शन था आपका, x बराबर 0 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी थी। तो f ऑफ 0 प्लस h राइट हैंड लिमिट के लिए तो लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ 0 प्लस h लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह आप क्या पुट करोगे इसमें 0 प्लस h 1 प्लस 1/3 साइन लॉग 0 प्लस h का होल स्क्वायर। अब देखो h 1 प्लस 1/3 साइन लॉग h स्क्वायर हो गया। अब लिमिट पुट किया तो ये 0 और 0 के अंदर ये चीज़ है वो 0 से गुणा करके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या किया? 0 माइनस h, लिमिट 0 माइनस h, 0 माइनस h रख दिया फंक्शन में, ठीक है, और लिमिट लगा दी और इसका मान आ गया 0। और x बराबर 0 पर फलन का मान क्या दे रखा आपको? 0 दे रखा है। तो अब क्या आ गया? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फलन का मान क्या आ गया? तीनों में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो आप बोल सकते हैं अतः x बराबर 0 पर फलन f(x) सतत होगा। नेक्स्ट पार्ट है इसका पहले प्रश्न का। सेकेंड बी पार्ट ऑफ गिवन फंक्शन f(x) इक्वल टू e की पावर 1/x अपॉन x, e की पावर 1/x अपॉन x, x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0, 0 x इक्वल टू 0, x बराबर 0 पर क्या करना है? चेक करना है। x बराबर 0 पर सातत्य का क्या करना है? परीक्षण करना है। तो इसके लिए क्या करोगे आप? फलन का मान तो क्या आ रहा है? यहाँ से 0 आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी और चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए राइट हैंड लिमिट f ऑफ 0 प्लस 0 लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, दिस इम्प्लाइज लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह क्या रखोगे? 0 प्लस h रखोगे तो e की पावर 1/0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h, सही। फिर क्या करेंगे? लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर 1/h अपॉन h, e की पावर 1/h अपॉन h। यहाँ से h टेंस टू 0 पुट करोगे तो e की पावर 1/0 क्या होता है? अपॉन 0। इसमें क्या होगा कि इसमें x बराबर 0 पर सीमा का अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ से आ गया e की पावर 1/0 अपॉन 0, सीमा का अस्तित्व नहीं। क्यों? ये e की पावर 1/0 e की पावर इनफाइनाइट हो गया और फिर उसमें 0 का भाग लग रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? सीमा का अस्तित्व नहीं है, मतलब परिभाषित नहीं है, ठीक है। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड तो निकाल लिया। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, f ऑफ 0 माइनस h, दिस इम्प्लाइज लिमिट h टेंस टू 0
ई की पावर 1/0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच। तो यह आ गया आपका h टेंस टू 0 पुट करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 ई की पावर माइनस का 1/h अपॉन माइनस का h। दिस इम्प्लाइज ई की पावर माइनस का 1/0 अपॉन 0। ये तो हो गया ई की पावर माइनस का इनफाइनाइट अपॉन 0। इसमें भी क्या होगा, अस्तित्व नहीं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। ठीक है, और फलन का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर फलन का मान f(0) बराबर 0। तो क्या मिल गया आपको, राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू फलन का मान। ठीक है, अतः x बराबर 0 पर फलन f(x) असतत होगा, फलन असतत होगा। ठीक है, सी पार्ट है इसका। नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट है, गिवन फंक्शन f(x) इक्वल टू 1 प्लस x x लेस देन इक्वल टू 3, x लेस देन इक्वल टू 3, 7 माइनस x x ग्रेटर देन 7 माइनस x ग्रेटर देन 3। और कितने पर चेक करना है, x बराबर 3 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। x बराबर 3 पर क्या करना है, सातत्य का परीक्षण करना है। तो आप इसमें क्या करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे और फलन के मान तीनों को क्या करोगे, बराबर करोगे। अगर बराबर आ जाते हैं तीनों तो आपका फंक्शन क्या होगा, सतत होगा x बराबर 3 पर। ठीक है ना, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फलन का मान बराबर नहीं आएगा तो क्या होगा, असतत होगा। तो देखिए, राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो f(3 + 0) 3 + 0 लिखोगे, 3 पर चेक कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f(3 + h) 3 + h। तो नीचे वाला 3 से बड़े मान इसमें आएंगे, 3 से छोटे 3 तक के मान यहाँ आएंगे, x बराबर 3 के और 3 से छोटे मान ऊपर वाले काम आएगा। तो x बराबर राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या आएगा, 7 माइनस x काम में आएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं f(x) इक्वल टू 7 माइनस x। किसके लिए, 3 + 0 या 3 + h के लिए। तो लिमिट h टेंस टू 0 7 माइनस x की जगह क्या रखोगे, 3 + h, 3 + h। अगली स्टेप आएगी आपकी लिमिट h टेंस टू 0 7, इस माइनस को अंदर गुणा करेंगे, माइनस के 3 माइनस के h। और अगली स्टेप में क्या आ जाएगा आपका, लिमिट h टेंस टू 0 7 माइनस 3 4 माइनस h का मान 0 पुट करोगे तो इसका मान आ गया आपका 4। क्या आ गया,
इसका मान 4 आ गया। फिर क्या करोगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट तो निकाल ली, लेफ्ट हैंड लिमिट और निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, और उसके लिए फलन काम आएगा 3 - 0 और f(x) इक्वल टू ऊपर वाला 1 + x, क्या 1 + x, ये आएगा काम में। तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 - h, दिस इम्प्लाइज लिमिट h टेंस टू 0 1 + x की जगह क्या रखोगे 3 - h, तो लिमिट h टेंस टू 0 1 + 3 - h, तो लिमिट h टेंस टू 0 4 - h, और अब h टेंस टू 0 पुट करोगे तो क्या आएगा 0, ये 4 - 0, तो 4 - 0 क्या आ गया आपका 4 आ गया, और ये भी कितना आ गया 4 आ गया। अब आपको एक चीज़ और निकालनी पड़ेगी, वो क्या है कि x बराबर 3 पर फलन का मान, x बराबर 3 पर फलन का मान, तो f ऑफ 3 इक्वल टू 1 + 3, तो कितना आ गया f ऑफ 3 4 आ गया, 4 आ गया ना। अब यहाँ से बोल सकते हैं राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और फलन का मान कितना आ रहा आपका 4 आ रहा है, तो आप बोल सकते हैं अतः x बराबर अतः दिया गया फलन, f(x) x बराबर 3 पर सतत है, क्या सतत है। देखिए आपका प्रश्न है, पहले का सी पार्ट, गिवन फंक्शन ये f(x) इक्वल टू 1 + x, x लेस देन इक्वल टू 3 और 7 - x, x ग्रेटर देन 3। तो हमने क्या किया, x बराबर 3 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, सातत्य का परीक्षण करना है। तो हमने क्या किया, राइट हैंड लिमिट निकाली, तो f ऑफ 3 + 0 राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन नीचे वाला काम आएगा, ठीक है। तो 3 + h लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह क्या करोगे, इसमें 3 + h रखोगे, तो इसको अंदर गुणा कर दिया, तो 7 - 3 - h, तो 4 - h हो गया, तो क्या आ गया लिमिट पुट करते ही 4 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करोगे, 3 - 0, फंक्शन कहाँ में आएगा ये वाला ऊपर वाला, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 - h, लिमिट h टेंस टू 0 1 + 3 - h, x की जगह रख दिया, तो 3 × 4 - h लिमिट पुट कर दिया, 4 आ गया, और x बराबर 3 पर फलन का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो दिया गया फलन x बराबर 3 पर क्या होगा, सतत होगा। अब इसका डी पार्ट पहले का, गिवन फंक्शन f(x) इक्वल टू साइन माइनस का π/2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन x लेस देन इक्वल टू 0, और 10x 0 लेस देन x लेस देन π/2। समझ में आ गया। फंक्शन क्या है, साइन तो क्या है -π/2 से 0, और
टेन क्या है, 0 से π/2। ठीक है, वही चेक करेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर। राइट हैंड लिमिट f ऑफ 0 प्लस 0। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। इसके लिए फंक्शन काम में आएगा 0 प्लस h के लिए ये नीचे वाला -π/2 से 0 तक तो यह आएगा और 0 से बड़े के लिए यह आएगा, तो फंक्शन आएगा f(x) इक्वल टू 10x। लिमिट h टेंस टू 0 10 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 10h, क्या आ गया, 10h आ गया। अब h का मान क्या करोगे, पुट करोगे 0, तो 10 0 क्या आता है, 0 आता है। तो आपका इसका तो आ गया राइट हैंड लिमिट तो 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, इसके लिए फंक्शन काम में आएगा f(x) इक्वल टू sin x, f ऑफ 0 माइनस 0, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, f ऑफ 0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस h, 0 माइनस h तो साइन 0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का साइन h, और h टेंस टू 0 पुट करते ही क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, और फंक्शन का मान क्या आ जाएगा, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर फलन का मान f ऑफ 0 बराबर साइन 0, फंक्शन यही तो आएगा 0 के लिए साइन 0, तो f ऑफ 0 भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो मिल गया आपको राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन का मान क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अतः दिया गया फलन f(x) x बराबर 0 पर सतत, दिया गया फलन f(x) x बराबर 0 पर सतत है। फंक्शन ये है, उन्हें देखिए, गिवन फंक्शन जब साइन x है तो -π/2 से 0 होगी और 10x है तो 0 से प्लस का π/2 होगी। x बराबर 0 पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो राइट हैंड लिमिट f ऑफ 0 प्लस 0 के लिए फंक्शन कहाँ में आएगा, f(x) इक्वल टू 10x। तो लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h रख दिया, 10h हो गया, लिमिट पुट कर दी, 10 0 का मान क्या आ गया, 0 आ गया। राइट हैंड लिमिट निकाल ली, लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, f(x) के लिए आपको ऊपर वाला फंक्शन कहाँ में आएगा, sin x, तो 0 माइनस h, लेफ्ट हैंड लिमिट को दर्शाने का 0 माइनस h, 0 माइनस 0 या 0 माइनस h, तो 0 माइनस साइन 0 माइनस h माइनस का साइन h, लिमिट पुट करते ये भी क्या आ गया आपका, 0 आ गया। x बराबर 0 पर फलन का मान ये कहाँ में आएगा, इक्वल टू आ रहा है x का मान, तो f ऑफ 0 आ गया 0। तो तीन चीज़ आ गया आपकी, लिमिट राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, फलन का मान क्या आ रहा है, 0। अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत है।
ई पार्ट है गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कोस 1 अपॉन एक्स कोस 1 अपॉन एक्स एक्स नॉट इक्वल टू 0 0 एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, x बराबर 0 पर आपका इसका सातत्य का क्या करना है, परीक्षण करना है। तो क्या करोगे आप, राइट हैंड लिमिट निकालोगे, उसके लिए आपको फंक्शन काम में आएगा एफ एक्स इक्वल टू कोस 1 अपॉन एक्स और एफ ऑफ 0 प्लस 0 दर्शाओगे, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 0 प्लस एच लिखोगे, दिस इम्प्लाइज लिमिट एच टेंस टू 0 cos 1 अपॉन 0 प्लस एच, cos 1 अपॉन 0 प्लस एच। तो क्या आ गया आपका, लिमिट एच टेंस टू 0 cos 1 अपॉन एच, लिमिट पुट करेंगे तो cos 1 अपॉन 0 आ गया, जिसका मान क्या होता है, cos 1 अपॉन 0 मतलब इनफाइनाइट हो गया। तो cos का मान क्या होता है, -1 और 1 के मध्य होता है। ठीक है, अब ये आ रहा है तो आप -1 और 1 के बीच में परिमित अनिश्चित मान आएगा। क्या आएगा, परिमित अनिश्चित मान। तो इसको क्या लिखोगे आप, -1 और 1 के बीच परिमित अनिश्चित मान, परिमित मान। क्या आ गया, -1 और 1 के बीच परिमित अनिश्चित मान आ गया। ठीक है, ऐसे क्या करोगे आप, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, उसके लिए भी फंक्शन यही काम आएगा, क्योंकि केवल 0 के लिए नहीं है और सबके लिए यही है। तो cos 1 अपॉन एक्स एफ ऑफ 0 माइनस 0 लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच लिमिट एच टेंस टू 0 cos 1 अपॉन 0 माइनस एच, दिस इम्प्लाइज लिमिट एच टेंस टू 0 cos माइनस का 1 अपॉन एच लिमिट एच टेंस टू 0 cos 1 अपॉन एच, और ये आ गया लिमिट लगाते हैं cos 1 अपॉन 0, और जिसका मान क्या होता है, -1 और 1 के बीच परिमित अनिश्चित मान। ठीक है, और x बराबर 0 पर फलन का मान f ऑफ 0 बराबर 0। देखो f ऑफ 0 बराबर 0, तो क्या आया यहाँ से, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट राइट हैंड लिमिट डज नॉट f ऑफ 0। अतः x बराबर 0 पर फलन, अतः x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स असतत होगा। क्या होगा, असतत होगा। तो देखो cos का जो मान होता है ना, वो -1 और 1 के बीच में होता है, -1 भी होता है और 1 भी होता है, इसके मध्य में भी होता है। तो अब इसमें 1/0 आ रहा है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं माइनस का 1 और 1 के बीच में परिमित अनिश्चित मान, कुछ भी आ सकता है इसके बीच में। ठीक है ना, और इसमें भी यही आ गया और इसका मान 0 आ गया, तो तीनों बराबर नहीं आए। तो x बराबर 0 पर फलाने एफ एक्स क्या हो जाएगा, असतत हो जाएगा।
एक प्रश्न है ऐप, इसी में कंटिन्यूटी चेक करनी है आपको। गिवन फंक्शन f(x) इक्वल टू 1/x माइनस 0, 1/x माइनस a, x माइनस a कोसेक x माइनस a, x नॉट इक्वल टू a, और इसका मान है आपका 0, x बराबर a पर। क्या है? x बराबर a पर इसका मान a 0 है, तो x बराबर a पर आपको क्या करना है? कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो वही राइट हैंड लिमिट f ऑफ a प्लस 0 के लिए फंक्शन काम में आएगा f(x) इक्वल टू 1/x माइनस a कोसेक x माइनस a। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 1/x से क्या रखोगे? a प्लस h माइनस a कोसेक a प्लस h माइनस a। क्या आ गया? लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 1/h कोसेक h, लिमिट h टेंस टू 0 1/h साइन h। इसको क्या लिख दिया? कोसेक h को सूत्र लाता है कोसेक h का 1/sin h। इस वाले सूत्र से आपने क्या लिख दिया? ये लिख दिया। फिर क्या करोगे? लिमिट h टेंस टू 0 1/h साइन h। अब इसको ऊपर नीचे h से गुणा कर दिया तो ये h स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसकी लिमिट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 1/h स्क्वायर इंटू लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन साइन h। इसका मान तो 1 हो गया, इसका मान तो क्या हो गया? 1 हो गया, और इसका मान क्या आ गया आपका? 1/0 इंटू 1। सूत्र होता है लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h बराबर 1। तो ये क्या आ गया? इनफाइनेट इंटू 1 इक्वल टू इनफाइनेट। यह आ गया। राइट हैंड लिमिट निकाल ली, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो उसके लिए क्या करेगा? f ऑफ a माइनस 0 निकालेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस h के लिए यही आएगा 1/a माइनस h माइनस a कोसेक a माइनस h माइनस a। कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का 1/h कोसेक माइनस का h। तो ये तो माइनस यहाँ से बाहर आ जाएगा एक, तो दिस इम्प्लाई लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का 1/h और ये माइनस का कोसेक h। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 1/h साइन h, इसको 1/sin h लिख दिया कोसेक h को, और वही काम करेंगे अब इसको। लिमिट h टेंस टू 0 1/h साइन h, h से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो देखिए
लिमिट एच टेंस टू 0 1/h² इंटू 1 लिमिट एच टेंस टू 0 साइन h/h। इसका मान तो 1 हो गया और इसका मान 1/0 इंटू 1, तो ये हो गया इनफाइनाइट इंटू 1, क्या आ गया इनफाइनाइट। और x बराबर a पर फलन का मान, x बराबर a पर फलन का मान f हो a इक्वल टू कितना है 0, तब क्या आ गया राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन का मान बराबर इनफाइनाइट आ रहा है, तो क्या आ गया x बराबर a पर फलन f(x) असतत होगा, क्या होगा डिसकंटिन्यूस, असतत होगा। ठीक है, जो प्रश्न बच गए वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे और इनको एकाग्र होकर के आप वीडियो को देखें, समझ में नहीं आया तो दोबारा देखें, ऐसे नहीं कि आपने वीडियो चालू कर लिया और इधर उधर ध्यान है। ठीक है, बाकी प्रश्न नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।